Hello dear students, myself Supriya. Welcome to our channel Supriya Education Hub. Today I am discussing about सेट थ्योरी. ओके, तो देखिए ये हम लोगों का आज लेक्चर 1 है. हम लोग सेट थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, आज हम लोग सेट थ्योरी का फर्स्ट टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट. वो हम लोग पढ़ेंगे. पहले सेट थ्योरी का कुछ बेसिक जान ले. ये हम लोगों का लेक्चर 1 होगा. ओके, तो आज हम लोग जानने वाले बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट. तो ओके, आप लोग हेडिंग डालिएगा. सबसे पहले सेट थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं तो आप लोगों को सेट थ्योरी का डिफिनेशन पता होना चाहिए. तो आप लोग डिफिनेशन लिखिएगा. सेट का डिफिनेशन लिखिएगा आप लोग. ओके, देखिए सेट क्या होता है मैं आप लोगों को समझाती हूँ. देखिए सेट एक है ना, किसी भी वेल डिफाइंड जो होगा उसके वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के सेट को हम लोग सेट बोलते हैं. देखिए मेरे कहने का मतलब है, जैसे कोई भी एक डिफाइंड चीज़ ले लीजिए. जैसे हम लोग ले लिए सेट नेचुरल नंबर डिफाइन है कि वो 1 से होता है. ओके, तो हम लोग उस नेचुरल नंबर का सेट बना लिए ना, वही सबको एक जगह लिख दिए तो वही हम लोगों का हो जाएगा एक सेट. तो देखिए सेट क्या होता है. सेट होता है एक सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो हम लोग कलेक्ट करके एक जगह रखते हैं, एक जगह हम लोग सेट बनाते हैं, उसी को हम लोग सेट बोलते हैं. तो डिफिनेशन क्या हम लोगों को निकल के आया सेट का. ए सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. तो आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिए. ए सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. ओके, आप लोगों को सेट का डिफिनेशन समझ में आ गया. सेट क्या होता है. सेट एक कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का. ओके, तो मैं एक दो एग्जांपल करके एक दो एग्जांपल आप लोगों को बता देती हूँ. ओके, तो देखिए जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लिए. द मेंबर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. इंडियन पार्लियामेंट में कितने मेंबर है उसका सेट हम लोगों को बनाना है. ओके, तो आप लोग एक एग्जांपल लिख लीजिए. द मेंबर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. देखिए आप लोग कुछ भी बना सकते हैं सेट. जैसे मैं अभी आप लोगों को और थोड़ा सा अच्छे से समझाती हूँ, रुक जाइएगा. द मेंबर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. देखिए अगर आप कोई भी क्लास में पढ़ रहे हैं, ओके, तो उस क्लास में अगर आप लोगों को बोला जाएगा कि इसे ऐसे सेट बनाना है जिसका एज है ना 17 से ऊपर होगा. ओके, तो आप लोग सबसे पूछ लीजिएगा कितना एज है और सब बताएगा 17 से ऊपर जो भी होगा उसका सबका एक सेट बना लीजिएगा. यही आप लोग से पूछा जाएगा कि से आप लोग है ना से आप इस क्लास में पढ़ने वाले हैंडसम स्टूडेंट का सेट बनाइए. तो ये सेट नहीं बन सकता क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आप सभी के हिसाब से अलग अलग होगा हैंडसम स्टूडेंट. ओके, तो इसलिए आप लोग वो एक वेल डिफाइंड नहीं है. हम लोगों को कोई भी सेट बनाने के लिए हम लोग कलेक्शन तो लेंगे, लेकिन कलेक्शन किसका लेना है हम लोगों को. वेल डिफाइंड का. ओके, तो जैसे आप लोगों को एक और एग्जाम्पल सोच लीजिए. जैसे क्लास में गर्ल्स नहीं, नंबर ऑफ जितना भी गर्ल्स है उसका सेट बनाना है. तो आप लोग देख लीजिएगा क्लास में कौन कौन गर्ल्स है और उसका सेट बना लीजिएगा. फिर तो अगर कोई भी देखिए, अगर आप लोग सेट बनाते हैं ना तो आप या फिर कोई भी बनाएगा तो उसका वही सेट आएगा. तो एक मतलब कि वो सेट होगा, नहीं तो नहीं होगा. वो हम लोगों का वेल डिफाइन होना चाहिए सेट के लिए. आई थिंक मैं आप लोगों को सेट के बारे में अच्छे से सब कुछ समझा दी हुई हूँ. ओके, एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए. क्या एग्जाम्पल लिख लीजिएगा. गर्ल्स गर्ल्स आर स्टडी इन क्लास 8. ओके, क्लास 8 में पढ़ने वाले सभी गर्ल्स का एक सेट बना लिए. कुछ भी सेट बना सकते हैं आप लोग. सेट बना सकते हैं द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन. एक लाइन है उस पर जितना पॉइंट है उसका सेट बना लीजिए. द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन. बहुत सारा सेट बना सकते हैं. आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे. वो बस वेल डिफाइन होना चाहिए और उसके कलेक्शन को आप लोग लिख दीजिए तो वो हम लोगों का सेट हो जाएगा. आई थिंक आप लोगों को सेट अच्छे से समझ में आ गया. ओके, देखिए अब सेट को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं. ओके, तो लिख दीजिएगा. सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर.
ओके। तो हम लोग सेट को कैसे डिनोट करते हैं, हम लोग कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट करते हैं। ओके, अब हम लोग सेट के बारे में देखिए। सेट के अंदर हम लोग जो भी एलिमेंट लिखते हैं ना, जैसे हम लोग कोई भी एक सेट बनाए, कोई भी एक सेट बनाएंगे तो उसमें कलेक्शन लेना है तो उसमें कुछ होगा ना, नंबर ऑफ एलिमेंट तो आएंगे। तो वो जो हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो मेरे कहने का मतलब है उसमें का जो एलिमेंट है ऑफ ए सेट, जनरली हम लोग उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर जनरली denoted by a small letter। ओके, सेट का डिफिनेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, उसका एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ में आ गया। और सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिएगा, ए बी सी डैश डैश etc। ओके, और हम लोग सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं सेट के अंदर, वो हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ओके, कैसे करते हैं देखिए, जैसे ए बी सी डैश डैश एक्स वाई जेड, कुछ भी ले लीजिए, मतलब कि स्मॉल लेटर रहना चाहिए etc। ओके, आई थिंक आप लोगों को इतना तक अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए मैं अब टाइप्स ऑफ सेट पे चलती हूँ। ओके, आप लोगों को सेट अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब आप लोग हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, तो सबसे पहले हम लोग कौन सा सेट पढ़ेंगे, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो आप लोग टॉपिक डाल लीजिए फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। देखिए ये हम लोगों का सेट का फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें मैं सिर्फ बेसिक कंसेप्ट ही पढ़ाऊंगी, जो आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट को पहले से ही आता होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका जो बेसिक है वो तो मुझे बताना ही होगा। ऐसी थोड़ी मैं सीधा जंप कर सकती हूँ, इस वजह से मैं आप लोगों को बेसिक बता रही हूँ। और जो क्लास 11th के है वो भी स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं। टाइप्स ऑफ सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो देखिए फाइनाइट सेट किसे बोलते हैं, ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उसको हम लोग फाइनाइट सेट बोलते हैं। ओके, तो डेफिनेशन लिखिएगा, ए सेट कंसिस्टिंग of a finite number of elements। A set consisting of a finite number of elements, that means a set whose elements can be put in one-to-one correspondence with। कहने का क्या मतलब हुआ, मतलब कि ए सेट डेट मीन्स, मैं समझा रही हूँ 2 मिनट पहले, आप लोगों को कुछ लिखवा देती हूँ। डेट मीन्स लिखिएगा, डेट मीन्स ए सेट हुज एलिमेंट्स कैन बी पुट इन one-to-one correspondence with the subject of, with the subset of natural numbers। देखिए कहने का मतलब हुआ, देखिए कोई भी एक 1 2 3 डैश एन तक होगा। ओके, जहाँ की एन हम लोगों का है ना, कोई भी एन फॉर सम एन के लिए वो एक फाइनाइट सेट होगा। जैसे अगर एन इक्वल टू हम लोग 5 लेते हैं तो 1 2 3 4 5 हम लोग का एक फाइनाइट सेट हुआ। ओके, तो इसी को हम लोग फाइनाइट सेट बोलेंगे। ओके, ये 1 2 3 एन फॉर सम एन इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट, इज
इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। ओके, उसके बाद हम लोग, और फाइनाइट सेट तो आप लोग समझ गए। अब हम लोग देखेंगे इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट ऐसा सेट होता है जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को कंसिस्ट करता है। तो लिखिएगा इनफाइनाइट सेट का ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ elements, infinite number of elements, that means a set which is not finite, that means a set which is not finite, a set which is not finite, that means a set consisting of an infinite number, that means a set which is not finite। ओके, ये तो समझ ही गए आप लोग। तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल देके आप लोगों को फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट का कंसेप्ट क्लियर करती हूँ। ओके, तो चलिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को। पहले सेट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से। ओके, और सेट को जो हम लोग लिखते हैं ना, वो हम लोग कर्ली ब्रैकेट से, मतलब मिडिल ब्रैकेट से हम लोग मतलब कि इसको रखते हैं। ओके, मिडिल ब्रैकेट से इसको बंद करते हैं। तो हम लोग एक सेट ले लिए 1 3 5 7 9, ये हम लोगों का कौन सा, देखिए 1 3 5 7 9 का सेट ले लिया हम। तो देखिए इसमें तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो ये हम लोगों का कौन सा सेट हो जाएगा, फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट? तो ये हम लोगों का हो जाएगा फाइनाइट सेट। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए 0 2 4 6 और डैश डैश पूरा करके, यहाँ पर कोई लास्ट डिजिट मेंशन नहीं की हूँ मैं, बस ऐसे ही करके डैश डैश करके छोड़ दी हूँ। तो आप इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट है या फिर इनफाइनाइट सेट है? क्या आप बता सकते हैं इसमें काउंट करके कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? नहीं ना, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। ओके, आप लोगों को आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, सेट्स पढ़ लिए, सेट का डिफिनेशन जाने, उसको डिनोट कैसे करते हैं वो जाने, सेट का एग्जांपल भी देखे, टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहला सेट देखे हम लोग फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, और फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का कुछ एग्जांपल कर रहे हैं हम लोग। ओके, देखिए ये आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोग आप एग्जाम्पल तो खुद से कर लीजिएगा, एक दो एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझा दी। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की सेट की ओर बढ़ेंगे। वो नेक्स्ट टाइप का आप लोगों का सेट होगा सिंगलटन सेट। ओके, देखिए सिंगलटन सेट किसे बोलते हैं। देखिए एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा ना वो ओनली 1 होगा। ओके, जैसे ये एक सेट है ना, तो इसमें 5 है ना, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, तो उसी को हम लोग सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन होगा ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ 1 एलिमेंट एक्स ओनली इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। ओके, तो सिंगलटन सेट आप लोग समझ में आया। मैं डिफिनेशन लिखवा देती हूँ, ए सेट a set consisting of 1 elements x, एक कोई सेट है जो बस एक ही एलिमेंट है उसमें, जो कि उस एलिमेंट वो एलिमेंट है x ओनली, ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ 1 एलिमेंट x ओनली इज कॉल्ड अ, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सिंगलटन सेट। इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। ओके, आप लोग देख लिए इसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। और हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए एंड इज डिनोटेड बाय, देखिए किसी भी सेट को डिनोट करने के लिए मैं आप लोगों को सिखाई हूँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर में ये सेट हम लोग क्या बोला है, सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा, और वो एक एलिमेंट क्या है, एक्स है, तो हम लोग इसको एक्स लिख देंगे और इसको कर्ली ब्रैकेट से मतलब मिडिल ब्रैकेट से घेर देंगे, तो ये हम लोग का हो जाएगा सिंगलटन सेट। देखिए आप लोगों को फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट समझ में आया, सिंगलटन सेट समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब हम लोग का नेक्स्ट सेट है नल सेट। अगर वीडियो लेक्चर में आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर दीजिए इसमें क्या कमी है जो आप लोगों को चाहिए, तो मैं वो कमी पूरा करने की कोशिश करूँगी। ओके, चलिए अब हम लोग देखेंगे नल सेट के बारे में।
देखिए नल सेट क्या होता है, ऐसा सेट, देखिए इसमें तो एक एलिमेंट था, ओके, लेकिन नल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट्स नहीं होता है, ओके। तो मतलब कि ऐसा सेट जो एक भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता होगा उसको हम लोग नल सेट बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को लैंग्वेज लिखवा देती हूँ, मतलब आई थिंक डिफिनेशन लिखवा देती हूँ। देखिए क्या होगा नल सेट का डिफिनेशन, द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, वो कोई भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता है। देखिए इसमें यहाँ पे दिख रहा होगा सर, द सेट विच डज नॉट, the set which does not contain any element the set which does not contain any element is called a null set, is called a null set, ओके। देखिए सिंगलटन सेट किसको बोलेंगे, जो बस एक एलिमेंट को कंसिस्ट करेगा। नल सेट किसको बोलेंगे, जो एक भी एलिमेंट को कंसिस्ट नहीं करेगा, ओके। तो और हम लोग इसको डिनोट कैसे करते हैं आप लोग को पता है, इसको हम लोग नल सेट इज डिनोटेड बाय द नल, जस्ट वेट, देखिए द नल सेट इज डिनोटेड बाय 5, ओके। हम लोग नल सेट को 5 से डिनोट करते हैं। आई थिंक आप लोगों को नल सेट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके। देखिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल करके बताती हूँ। देखिए कोई हम लोगों का एक सेट दिया हुआ है, ओके, कोई भी एक सेट है, ओके, और ये एक्स हम लोग का क्या डिफाइन कर रहा है, ये बोल रहा है एक्स इज अ मंथ, एक्स इज अ मंथ हैविंग 40 डेज, हैविंग 40 डेज, ये हम लोगों का क्वेश्चन है, ओके। तो देखिए ऐसा सेट है जो जिस मंथ में हम लोगों को 40 दिन होता है ना, वहाँ वो ये एक्स के जगह पे आएगा। तो ऐसा कोई मंथ ही नहीं है जो जिसमें 40 दिन होते होंगे, ओके। तो हम लोगों का यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, कोई एलिमेंट नहीं आया तो क्या हुआ, वो मतलब कि कोई एलिमेंट नहीं कंटेन करा, मतलब वो एक नल सेट है, और नल सेट होता है हम लोग 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हम लोग का इसका हो जाएगा 5, ओके। आप लोगों को नल सेट समझ में आ गया, मैं एग्जाम्पल से भी आप लोगों को समझा दी। देखिए हम लोग सेट का डिफिनेशन देख लिए, उसका एग्जांपल देख लिए, उसको डिनोट कैसे करते हैं वो देख लिए। फाइनाइट सेट, टाइप्स ऑफ सेट देख रहे हैं हम लोग, तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट देख लिए, सिंगलटन सेट देख लिए, नल सेट देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट सेट की तरफ मूव करेंगे। तो अब हम लोगों का होगा, अब हम लोग देखेंगे, चलिए मैं आप लोगों को कुछ रिमार्क लिखवा देती हूँ, या फिर छोड़िए मैं नल सेट बता दी, उसके बाद मैं सबसेट पढ़ाती हूँ, ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये सबसेट क्या होता है। तो देखिए हम लोग सबसेट किसे बोलेंगे, तो सबसेट बोलते हैं, देखिए इफ़ ए एंड बी आर टू सेट, कोई भी दो सेट होगा वो सच डैट, वो इस प्रकार होगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए के जितने भी एलिमेंट है ना, इज ऑल्सो कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ बी। तो ए के जितने भी एलिमेंट होंगे ना, सभी के सभी हम लोगों को जो बी सेट होगा ना उसमें प्रेजेंट होंगे, ओके। तो उसी को हम लोग बोलते हैं सबसेट। तो वी से डैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो हम लोग उसको बोलते हैं ए जो है ना वो बी का सबसेट है, मतलब ए का जो एलिमेंट है वो हम लोग को बी से लिया गया हुआ है। मतलब कहने का मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो बी में प्रेजेंट है, ओके। आई थिंक आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। बोल रहा है इफ़ ए एंड बी आर टू सेट, कोई भी दो सेट होगा, सच डैट वो इस प्रकार होगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए में जितने भी एलिमेंट होंगे ना सभी के सभी बी में प्रेजेंट होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं ए जो है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए जो है वो बी से लाया गया है। मतलब देखिए जैसे अगर यहाँ एक मैं एग्जांपल देके बताती हूँ, देखिए यहाँ पे 5 6 7 8 है, ओके। ये हम लोगों का एक सेट है, और ये बी हम लोगों का सेट है 2 4 5 6 7 8। तो देखिए इसमें 5 6 7 8 एलिमेंट है, इसमें क्या है 5 6 7 8। तो ए के जितने भी एलिमेंट्स है सबके सब बी में प्रेजेंट है कि नहीं। तो हम लोग क्या देखिए यहाँ पे क्या बोला है डिफिनेशन, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट such that every element of A is also called an element of B। तो A के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सब B में प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी से डेट A इज अ सबसेट ऑफ B। तो हम लोग बोल देंगे A जो है वो हम लोग का सबसेट है, A है
सबसेट ऑफ बी का। और सबसेट का जो हम लोग डिनोट करते हैं ना, सबसेट को, वो हम लोग इस साइन से डिनोट करते हैं। ओके, तो लिख लीजिएगा, इट इज़ डिनोटेड बाई लेस देन, और ये ऐसे करके इसको हम लोग सबसेट बोलते हैं और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आई थिंक आप लोगों को सबसेट समझ में आया होगा। इसमें जितने भी एलिमेंट हैं सबके सब इसमें आए हुए, तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसे हम लोग बोलते हैं उसको, ए है ना वो बी से आया, मतलब ए इज़ द सबसेट है बी का। ओके, चलिए आई थिंक आप लोगों को सबसेट समझ में आ गया होगा। अब हम